दो बेवकूफ मित्र और रात में अकेली खूबसूरत लड़की। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था तारनपुर, जहां राम भजन नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जो बहुत मुश्किल से किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। तो उसके पड़ोस में भी एक सुग्रीव नाम का आदमी रहता था, जो अत्यंत गरीब था। वो भी दूसरे के गांव में जाकर मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। दोनों ही अविवाहित थे। दोनों रहते तो पड़ोस में आमने सामने थे, मगर दोनों में जरा भी नहीं बनती थी। वो एक दूसरे के साथ काम करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते थे। राम भजन जब कभी दूसरे गांव जाता तो सुग्रीव देख लेता कि ये तो पूर्व के गांव में जा रहा है, तो वो उत्तर के किसी गांव में काम की तलाश में चला जाता। अब किसानों का गांव था। जब तक खेती किसानी का काम था तब तक दोनों को काम मिलता रहा, मगर खेती का काम बंद होते ही फिर गांव में किसी के पास कोई काम नहीं रह जाता, तो दोनों को कोई काम नहीं मिल पाता। एक बार राम भजन को बहुत मुश्किल आ पड़ी। वो घर में संचित करके कुछ भी नहीं रखा था और काम मिलना बंद हो गया। आसपास के गांव में किसी के पास कोई काम नहीं था, तो राम भजन ने विचार किया कि कहीं दूर जाकर कोई काम देखता हूं। वो घर में ताला लगाया और निकल पड़ा दूर गांव के लिए। वो सुबह से निकला शाम तक चलता रहा, मगर उसे कहीं भी कोई काम लायक गांव नहीं मिला। रास्ते में 7-8 गांव मिले। उसमें पता भी किया कि किसी के पास कोई काम मिलेगा। तब सब जगह से एक ही जवाब मिला कि भैया, खेती का काम खत्म हो चुका है, अब तुम्हें 4 माह बाद ही फिर काम मिल पाएगा। अभी किसी के पास कोई काम नहीं है। शाम होने पर वो एक गांव में रुकने का विचार किया। वो गरीब आदमी था, तो अपने ठहरने के लिए किसी गरीब का घर तलाशने लगा। सीधा आदमी था, झूठ बोलना नहीं जानता था, तो वो एक आदमी से पूछ लिया कि भैया, इस गांव में कोई गरीब आदमी रहता है। तब उस आदमी ने बताया कि हां, इस गांव में लोटन नाम का एक दरिद्र आदमी रहता है। तुम गांव से बाहर चले जाओ, उत्तर के किनारे अकेले में उसका घर है। राम भजन उसके पास पहुंच गया। लोटन एक बूढ़ा आदमी था। वो घर के दरवाजे पर बैठा था। राम भजन ने कहा कि दादा, मैं आपके यहां रुकना चाहता हूं। मुझे सिर्फ ठहरने का जगह दे दीजिए। मैं अपने साथ खाने के लिए सत्तू लाया हूं। आपको भोजन के लिए कष्ट नहीं दूंगा। लोटन बोला कि बेटा, तुम हो कहां के और यहां कैसे आ गए? मैंने आज से पहले तुम्हें देखा भी नहीं है। तब राम भजन बताया कि मैं तारनपुर गांव का गरीब आदमी हूं। मैं काम के तलाश में यहां तक आ गया हूं। मुझे इस गांव आते आते शाम हो गई है। अब रात इस गांव में ही बिताना चाहता हूं। तब लोटन बोला कि बेटा, मेरा घर बेटियों का घर है। मेरे घर में 2 बेटी और मेरी पत्नी रहती है, और घर में मैं अकेला पुरुष हूं। मेरे घर में किसी गैर पुरुष के ठहरने लायक जगह नहीं है। मैं चाह कर भी आपको ठहरा नहीं सकता। राम भजन बोला, ठीक है दादा, मैं कहीं और देखता हूं। वो निराश होकर वहां से चल दिया। तभी लोटन की स्त्री घर से बाहर आई और बोली कि आप ये क्या कर रहे हो? शाम के वक्त आए अतिथि को जाने को कह रहे हो? आपकी मति मारी गई है। वो राम भजन से बोली कि अतिथि, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही ठहरो। मैं तुम्हारे रहने का और खाने का व्यवस्था करा देती हूं। राम भजन बोला कि माई, मुझे सिर्फ आज रात रहने के लिए कहीं भी सिर्फ सोने की जगह चाहिए। मैं आपके घर के बाहर ही किसी तख्त या चारपाई पर सो सकता हूं। स्त्री बोली कि आप अतिथि हो, आपको रहने और खाने का पूरा प्रबंध होगा। आप चिंता ना करें, आप अभी बैठो, मैं पानी लाती हूं। वो घर के अंदर गई तो पीछे से लोटन भी पत्नी के साथ चला गया और बोला कि भाग्यवान, तुम भी गजब करती हो। अरे, ये आदमी चोर बदमाश हुआ तो गजब हो जाएगा। वो रात में हमें लूट कर चला जाएगा। स्त्री बोली कि आप हमेशा उल्टा सोचते हो। अरे, चोर बदमाश आपके यहां आकर ठहरेगा, फिर लूटने का काम करेगा। अरे, हमारे पास लूटने लायक है ही क्या?
जो चोर लूटेगा। अरे चोर किसी के यहां डेरा डालकर लूटने का काम नहीं करते, वो अचानक से धावा बोलकर लूट लेते हैं। ये लड़का कोई लुटेरा नहीं है, ये हमारे बड़ी काम का चीज हो सकता है। हमारी 2 बेटियां हैं, आप कभी इनके विवाह के विषय में नहीं सोचते हो, और सोचोगे भी कैसे? यहां तो भोजन के भी लाले पड़े हैं। बेटियां कब तक कुंवारी घर में रहेगी? हम इस लड़के को जांच परख लेते हैं, फिर दोनों बेटियों का विवाह इसी से करा देते हैं। लोटन बोला कि पागल मत बनो, बेटियां कोई गाय भैंस नहीं है कि किसी को दे दी जाए। अरे हमें इन सब बातों को दरकिनार कर पहले इसके ठहरने का व्यवस्था करना होगा। पत्नी बोली कि घर में 2 चारपाई है, इसे निकालकर घर से बाहर करो और आप उसके साथ बाहर ही सो जाना। हम मां बेटी घर में लकड़ी के बड़े वाले तख्त पर सो रहेंगी। स्त्री की बात लोटन को अच्छी लगी। वो चारपाई घर से बाहर कर दिया तथा खाना खाने के बाद राम भजन के साथ घर से बाहर सो रहा। मगर ना तो लोटन को नींद आ रही थी, ना राम भजन को। राम भजन घर से पहली बार बाहर निकला था, तो उसे स्थान बदल देने के कारण नींद नहीं आ रही थी। तो लोटन भय से नहीं सो पा रहा था कि ये आदमी बदमाश हुआ तो रात में बेटियों के साथ गलत हरकत कर सकता है, या चोर हुआ तो घर के बर्तन भांडे साफ कर सकता है। इस भय से लोटन सो नहीं पा रहा था। राम भजन बोला कि दादा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इस चिंता में हूं कि घर से दूर चला आया हूं, मगर मुझे नहीं लग रहा कि कहीं काम मिल पाएगा। मैं बहुत लाचार हो गया हूं, गरीब आदमी हूं, खेती नाम की कोई चीज नहीं है मेरे पास। एक छोटा सा घर है, मेरे माता पिता है नहीं, भाई बंधु कोई है नहीं, मेरे पास कमाने खाने के अलावा कोई काम नहीं है। मगर अब भोजन पर ही आफत आ पड़ी है। किसानों के पास खेती के सीजन में साल में 2 माह का ही काम रहता है, उसके बाद 10 माह कोई काम ही नहीं रहता। अब किसी गरीब को 2 माह मेहनत करने से कुल 4 माह के ही प्रबंध हो पाते हैं। उस पर भी कुछ किसान ईमानदार नहीं होते हैं, वो काम के बदले 1 सेर अनाज देते हैं, मगर उसमें भी गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तौलने वाला बाट पत्थर का रखते हैं, जो 1 सेर के बदले 3 पाव का होता है। इस तरह कम अन्न देकर मजदूर का पेट काट लेते हैं। लोटन बोला कि बेटा यही प्रबलम हर जगह है, इसीलिए मैं किसी के यहां कोई काम नहीं करता। यहां से 3 मील दूर जंगीपुर बाजार है, वो अब एक बड़ा जगह है, लगभग एक छोटा सा शहर है। हम वही काम करते हैं, सालों भर वहां काम मिल जाता है। मैं बूढ़ा हूं तो वहां हल्का काम कर लेता हूं, बदले में मुझे एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, जिससे हम घर की जरूरत पूरी कर लेते हैं। वही नौजवान कठोर काम करके 2 सिक्के पा लेते हैं। 2 चांदी के सिक्के से इस वक्त 12 सेर अनाज मिल जाता है। मेरी मानो तो तुम वही चलकर काम करो, वहां रहने का स्थान भी मिल जाता है। 1 साल में बहुत कमा सकते हो। तुम अब आराम से निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं सुबह में अपने साथ जंगीपुर ले चलूंगा और तुम्हारे काम और तुम्हारे रहने का व्यवस्था करा दूंगा। राम भजन लोटन की बात सुन आश्वस्त हो गया कि मुझे अब काम मिल जाएगा, तो वो अब सो रहा। सुबह में लोटन अपनी पत्नी को बताया कि सचमुच ये लड़का वक्त का मारा है, मैं इसे अपने साथ जंगीपुर ले जाऊंगा और उसे अपने मालिक से कहकर काम दिलवा दूंगा और इसके रहने का प्रबंध करा दूंगा। अब ये आराम से काम पा जाएगा और अपनी जिंदगी सुधार लेगा। पत्नी बोली कि आप बेवकूफी करने से बाज नहीं आते। अरे काम दिलवा दोगे यहां तक तो ठीक है, मगर इसे रहने के लिए वहां जगह दिलवा दोगे, ये ठीक नहीं है। लड़का हाथ से निकल जाएगा। इसके पास पैसा हुआ तो तुरंत किसी लड़की से विवाह कर लेगा। मेहनती आदमी है तो तुरंत अपना घर बसा लेगा। ये फिर आपसे सलाह लेने नहीं आएगा, ना ही आपकी कोई बात सुनेगा। आप इसे काम दिलवा दो, मगर इसे रखो अपने ही घर, इसके रहने की जगह और चारपाई का व्यवस्था 1-2 दिन में यही करा दो। इसे से पैसा लेकर करा देना। उसको समझाऊं कि जंगीपुर में बनाओगे खाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। दिन भर के थके हारे होने के बाद
भला कैसे भोजन बना पाओगे? और ढाबा में रोज भोजन खाने से सेहत खराब हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बेटियां तुम्हें खाना बना दिया करेगी। तुम हमारे साथ ही हमारे घर में रहना। लोटन बोला, शायद मुझे यही करना चाहिए। ये मेरे काम का हो सकता है, मेरे साथ घर परिवार चलाने में मदद कर सकता है, और जब यहां रहेगा तो स्वाभाविक है हमारे दुख दर्द को समझेगा। तब हम इसके साथ दोनों बेटियों का विवाह कर सकते हैं। स्त्री बोली कि आप मेरी बात समझ गए हो, और जो नहीं समझ पाए हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना। लोटन जल्दी से कुछ नाश्ता किया, राम भजन को भी कराया, फिर दोनों जंगीपुर के लिए चल दिए। लोटन बोला कि तुम अपना थैला अभी मेरे घर ही रख दो। क्या है कि हमारे प्रोग्राम में थोड़ा चेंजिंग हो गया है। हमारी पत्नी बहुत दयालु स्त्री है, वो तुम्हें एक रात में बहुत प्यार करने लगी है, तुम्हें अपने बेटे जैसा समझने लगी है। वो नहीं चाहती है कि तुम अकेले जंगीपुर में रहो, वो तुम्हें साथ ही रखना चाहती है। तुम अब जंगीपुर रहने का ख्याल मन से निकाल दो और मेरे साथ काम पर चलो, फिर मेरे साथ ही घर आ जाना। राम भजन बोला कि दादाजी आपकी जैसी इच्छा, मैं हर तरह से तैयार हूं। दोनों जंगीपुर के लिए निकल गए। लोटन एक सेठ के यहां काम करता था। वो राम भजन के विषय में बताया तो सेठ तुरंत रखने को तैयार हो गया, मगर वो 1-2 माह के लिए परमानेंट भजन को साथ रख लिया। उसका खास नौकर घर से भाग गया था, तो एक नौकर की जरूरत उसे घर में आ पड़ी थी। हालांकि वो अब घर में नौकर नहीं रखना चाहता था, वो एक नौकरानी रखना चाहता था, मगर उसके मन के लायक नौकरानी नहीं मिल रही थी। और एक थी भी तो वो 2 माह बाद खाली होने वाली थी, तो 2 माह के लिए सेठ को नौकर की जरूरत थी। अब घर बैठे नौकर मिल गया था, तो भजन को रख लिया, वो भी 300 महीना चांदी के सिक्के पर। राम भजन तो खुशी के मारे झूम उठा। उसने सपने में नहीं सोचा था कि महीने के इतने पैसे मिलेंगे। उधर शाम में उदास होकर लोटन घर आया, तो पत्नी पूछ बैठी कि अरे आपके साथ वाला लड़का भजन नहीं आया, आपने आखिर मनमानी कर ही दी, उसे वही रखवा दिया। तब भजन बताया कि नहीं भाग्यवान भला, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो उसे साथ जरूर लाता, मगर सेठ ने उसे 2 माह के लिए अपने घर में ही रख लिया। उसका नौकर भाग गया था, और सेठ की कोई नौकरानी है जो 2 माह बाद आने वाली है। तब भजन की छुट्टी होगी, तब वो यहां आ पाएगा। पत्नी बोली कि भूल जाओ कि वो यहां आएगा, अब वो कभी नहीं आएगा, उसकी भेंट भी आपसे नहीं हो पाएगी। तब लोटन बोला कि अपना झोला लेने अवश्य आएगा, तभी हम उससे बात कर लेंगे। मुझे विश्वास है वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे को भूल नहीं पाएगा। पत्नी बोली कि आदमी को रोज किसी ना किसी से मुलाकात होती है, तो वो सबको याद करके नहीं रखता, और सेठ के पास 2 माह रहने के बाद इतना उससे घुल मिल जाएगा कि उसे पिछली बात याद नहीं रहेगी। पति पत्नी मन मसोस कर रह गए। हाथ में आया हुआ लड़का निकल गया था। वो दोनों के बड़ी काम का हो सकता था, मगर अब क्या हो सकता था? पक्षी डाल से उड़ चुका था, अब उस डाल पर फिर कब आकर बैठे, ये संभव नहीं लग रहा था। अगर उसे यहां कोई चारा मिलने की उम्मीद होती तो अवश्य आता, मगर उसे तो कहीं चारा दिखा ही नहीं था। मतलब साफ था कि वह जब घर में आया था तो उसे भोजन बुढ़िया नहीं खिलाया था, बेटियां सामने आई ही नहीं थी, उसने देखा ही नहीं कि घर में एक बहुत सुंदर तो एक थोड़ी सावली मगर शालीन लड़कियां रहती है। अगर देख लेता तो शायद वो जरूर आता, मगर बिना देखे चला गया। लोटन या उसकी पत्नी ने उसके सामने अपनी मन की बात भी तो नहीं की थी, और कौन अनजान से बिना सोचे समझे बेटी के रिश्ते की बात चलाता है। अब दोनों पति पत्नी ना उम्मीद होकर रह गए। इस तरह 1 माह बीत गया, ना तो भजन लोटन से मिल पाया, ना लोटन भजन से। मगर एक दिन सेठ ने उसे पगार दे दिया, तो भजन को समझ नहीं आया कि इसका क्या करूं, इसे कहां रखूं। सेठ के पास रखूंगा तो पता नहीं बाद में देगा कि नहीं, और इधर उधर रखूंगा तो कोई चुरा लेगा। सोचा इसे लोटन की पत्नी को देकर आता हूं,
वो दयालु स्त्री है, मेरा भला चाहती है, वही इस पैसे को सुरक्षित रख सकती है। वो सेठानी से 1 घंटे की छुट्टी लिया और जल्दी से चलकर लोटन के घर आ गया। लोटन की पत्नी बहुत खुश हुई, बोली कि बेटा, मेरे धन्य भाग की तू आ गया, बैठ, तुमसे कुछ बात करनी है। राम भजन बोला कि माई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सेठानी से 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूं। क्या है कि आज पहली पगार मिली है, इस पगार को तुम ही सुरक्षित रख सकती हो, इसलिए लेकर आया हूं। तुम इसे सुरक्षित रख दो, मैं अब जाता हूं, फिर अगले माह आऊंगा। स्त्री ने 1 मिनट में सोच लिया कि क्या करना है। वो बोली कि बेटी नैना, जरा यहां आना। जब लड़की भजन के पास आई तो भजन देखता रह गया। नैना सचमुच नयन में रखने लायक चीज थी। इस गरीब घर में इतनी सुंदर लड़की वो सोच भी नहीं सकता था। मां बोली कि बेटी नैना, तुम धीरज की ये अमानत संभाल कर रख, जब कभी मांगने आए तो लौटा देना। भजन किसी दिन तेरे बड़ी काम का हो सकता है, इसका ख्याल रखना। मैं घर में ना रहूं तब भी ये कोई सामान लेकर आए तो रख लेना, और कोई सामान मांगने आए तो दे देना। भजन वहां से लौट तो गया, मगर अपना दिल छोड़कर। अब नैना हर वक्त उसके आंखों में रहने लगी। वो हर वक्त उसी के विषय में सोचता, जहां उसके 1 माह देखते देखते गुजर गए थे, वही ये महीना वरस के समान गुजर रहा था। उसे लग रहा था कि 1 दिन 1 माह के बराबर हो गया है। किसी तरह 1 माह बहुत मुश्किल से गुजरा। पुनः सेठ ने पगार दिया और बताया कि अब नौकरानी आ गई है, वो घर का काम देखेगी। अब तुम्हें बाहर का काम करना पड़ेगा, तुम गोदाम का काम देख सकते हो, मगर अब दिन के वक्त ही काम है, इसलिए तुम्हें पगार उतनी नहीं मिल पाएगी। हालांकि तुम मेरे बहुत विश्वसनीय हो गए हो तो तुम्हें 200 सिक्के दे दिया करूंगा। बाकी सबको काम के अनुसार, किसी को 60, किसी को 90, तो कोई 120 पाता है। राम भजन ने गोदाम में काम करना स्वीकार कर लिया। वह भी अब आजादी चाहता था तथा लोटन के घर ही रहना चाहता था। वो शाम के वक्त घर आ गया और सीधे नैना से जा मिला और अपना पगार उसे रखने को दे दिया, तथा बताया कि अब मैं भी रोज शाम में घर आ जाया करूंगा और सुबह काम पर जाया करूंगा। अगर तुम्हें मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगे तो बोल देना, मैं जंगीपुर ही रह लूंगा। नैना बोली, अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा, आप यही रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छे आदमी हो। तो भजन भी अपनी मन की बात कहे बगैर नहीं रह सका। बोला कि मैं आपको देखकर ही तो यहां रहने का विचार बनाया हूं। आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। मैंने अब अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, अपने धन की मालकिन बना दिया है। अब इस बात का सम्मान रखना आपके हाथ में है। नैना कुछ नहीं बोली, वो शर्मा कर सिर झुका ली। वो मौन सहमति दे दी, मगर उसका सिर झुकाने का मतलब था कि वो खुद से निर्णय नहीं ले सकती है। उसके विषय में उसके माता पिता निर्णय ले सकते हैं। वो अब लोटन के घर रहने लगा। तो मौका देख लोटन की पत्नी बोली कि बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं चाहती हूं कि दोनों का विवाह तुमसे कर दूं। भजन बोला, माई, तुम ये क्या कह रही है? एक से विवाह तो किया जा सकता है, मगर 2 से विवाह, ये भला कहां से उचित है? और फिर मैं कोई राजा महाराजा तो हूं नहीं। मैं आपकी एक बेटी से विवाह को तैयार हूं, दूसरी के लिए आप लोग लड़का खोजिए, विवाह में मैं मदद कर दूंगा। इस तरह भजन 1 से विवाह को तैयार हो गया, मगर समस्या थी कि अगर विवाह कर घर लौट आता है तो फिर भूखे मरना पड़ेगा, और विवाह करके ससुराल में रह नहीं सकता था, क्योंकि वहां अलग रहने लायक कोई कमरा ही नहीं था। तो वो 1 साल के लिए विवाह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और वही काम करता रहा। जब उसे लगा कि वो अपने गांव लौटकर 5-7 बीघा बंजर जमीन खरीद सकता है और उसे फिर उपजाऊ बना अपना जीवन बसर कर सकता है, तब वो उस लड़की से विवाह कर लिया और अपने गांव लौट चला। जाते वक्त सास ने छोटी बेटी की भी जिम्मेवारी सौंप दी कि देखना, मेरी छोटी बेटी का भी विवाह करा देना। भजन अपने गांव आ गया
और बिना देर किए घर के सामने पड़े 10 बीघा बंजर जमीन जो दूसरे गांव की थी उसे खरीद लिया, घर भी अच्छे से बनवा लिया। ये देख सुग्रीव अचरज में पड़ गया कि 1 साल में इतनी कमाई भजना कहां से कर लिया। मेरा तो किसी तरह काम चल पा रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा। वो भजन से कभी सीधी मुंह बात नहीं किया था, हमेशा इसके विपरीत चला था। मगर जब देख लिया कि भजन जमीन खरीद लिया, घर बनवा लिया, साथ में पत्नी भी ले आया है, तो वो अपने आप को रोक नहीं सका। वो भजन के पास आया और बोला कि भाई मुझे माफ करो, सच है कि मैं तुमसे हमेशा द्वेष रखा, मगर उसका उल्टा प्रभाव मुझ पर ही पड़ा। मुझे समझ में आ गया है कि जलने वाली हर चीज राख हो जाती है। मेरा भी वही हुआ है, तुम मुझे माफ करो और मेरी सहायता करो। भजन बोला कि अगर तुम्हारी हालत सुधर जाए तो मैं विवाह तो करा सकता हूं, मगर हालत सुधारने के लिए या तो तुम कहीं नगर में काम करने चले जाओ, 1-2 साल बाद आना, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि जब तुम गांव नहीं छोड़ना चाहते तो तुम्हें मैं अपनी आधी जमीन 1 साल के लिए मुफ्त दे सकता हूं कि तुम उसमें मेहनत कर अन्न उपजा लो, उपज का सारा अन्न खुद रख लेना, मगर अगले साल से आधा देना पड़ेगा। अच्छा रहेगा तुम कहीं बाहर चले जाओ, मगर कोई जरूरी नहीं कि तुम उतना कमा लोगे कि मेरे बराबर जमीन खरीद सको। मेरे घर के सामने बंजर जमीन थी, सस्ता मिल गई, ये मेरी किस्मत की बात थी। मगर अब दोबारा भी जमीन कहीं मिल जाए ये संभव नहीं है, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। मेरे पास जीतने पैसे थे, उतने में 1 बीघा उपजाऊ जमीन नहीं मिल पाती। ये मेरी किस्मत थी जो मैं जमीन से छत तक आ गया। अब तुम फैसला कर लो कि क्या करोगे। सुग्रीव ने फैसला किया कि वो नगर में जाकर काम करेगा। वो दूसरे दिन चला भी गया, मगर 1 सप्ताह में लौट आया। उसे कहीं कोई काम नहीं मिला, बिना परिचय का उसे काम नहीं मिल पाया, नगर में उसका कोई था ही नहीं, तो मजबूरन वापस आना पड़ा। वो वापस आकर भजन से बोला कि भाई तुम मुझे अपने खेत में ही काम दे दो। तो भजन बोला कि तुम आधे खेत में खेती कर लो और मुझे इस साल की फसल को लौटा भी नहीं, अगले साल से खेती करना चाहो तो आधा दे देना। सुग्रीव ने मन से खेती किया, वो लगातार खेत में लगा रहा। फिर क्या था, बंजर जमीन से 3 गुना ज्यादा फसल तैयार हो गई। सुग्रीव फुले नहीं समा रहा था, उसके पास फसल बेचकर काफी पैसे बच गया। स्थिति अच्छी देख भजन पत्नी से सलाह लिया कि अब सुग्रीव से तुम्हारी बहन का विवाह कराया जा सकता है। जब पत्नी ने हामी भर दिया तो भजन सुग्रीव का विवाह अपनी ही साली से करा दिया। इस तरह सुग्रीव और भजन एक अच्छे पड़ोसी बनकर रहने लगे। कुछ साल इसी तरह गुजर गए, मगर दोनों बहनों में से किसी को कोई संतान नहीं हुई। तो भजन की पत्नी बोली कि आप किसी महात्मा की मदद लो, क्योंकि अब हमारे विवाह को कई साल गुजर गए हैं। हम दोनों में से किसी में कोई कमी है, नहीं तो बच्चे तो 1 साल में ही आ जाते हैं। भजन बोला कि तुम कुछ ज्यादा ही अधीर हो रही हो। अरे घबराने से कुछ नहीं होता, सब भगवान के हाथ में है। मैंने जंगीपुर में सेठानी से सुना था कि उसके घर विवाह के 20 साल बाद पुत्र हुआ था। इसलिए धीरज रखो और भगवान पर भरोसा रखो, आगे मालिक का मर्जी। पत्नी समझ गई कि ये मेरी बात नहीं सुनने वाला, तो सोच ली कि अपनी बहन की मदद लेगी। हम बहनें ही कुछ कर सकती है। उन्हें गांव की एक बूढ़ी स्त्री से पता चला कि गांव के शिव मंदिर पर एक अड़भंगी साधु पधारे हैं। वो काफी जानकार है, सुना है उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की हुई है। उनकी वाणी सीध हो चुकी है, वो जो बोल देते हैं वो होकर रहता है। दोनों बहनों ने जब इतनी बात उस स्त्री से सुना तो वो उस स्त्री के सहायता से शिव मंदिर पहुंच गई। शिव मंदिर में वो साधु मिल गए। दोनों बहनों ने साधु से अपनी बात कही कि हमारे विवाह को कई साल गुजर गए मगर हमें औलाद नहीं हुई है। आप संत हो, कृपा कर दो तो हम भी पुत्र वाली बन जाएं। महात्मा बोले कि तुम दोनों बहन हो
तुम्हारे भाग्य में कोई औलाद का सुख नहीं है। भला होगा जो प्रभु के इच्छा मान चुपचाप घर में बैठ जाओ। प्रभु तुम्हारा जीवन पार लगा देंगे। इस धरती पर हंसने वाले और रोने वाले दोनों के दिन गुजर ही जाते हैं। रात होती है तो उजाला स्वतः निकल आते हैं। इसलिए तुम अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दो, सब भला ही होगा। नैना बोली कि महाराज जी, मनुष्य जीवन बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम इस जीवन को यूं ही भगवान भरोसे छोड़कर नहीं बिता सकते। हमने सुन रखा है कि इंसान परिश्रम से अपनी किस्मत बदल लेता है। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरे पति दरिद्र थे, मगर मेहनत के बल पर अपना तकदीर बदल लिए। उनकी मेहनत देखकर ही मैंने उनसे विवाह कर ली। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आपके मुंह से यदि पुत्र होने का आशीर्वाद मिल जाए तो हमें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। आप आशीर्वाद देने की कृपा करो। महात्मा बोले कि मैं मिथ्या बात नहीं बोला करता। मुझे बोलने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जिसके प्रति बात हक ही जाती है उसका नफा नुकसान देखना पड़ता है। इस वक्त मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि आप दोनों के भाग्य दुर्बल है। मेरा आशीर्वाद निष्फल और कष्टदायी हो सकता है। नैना हट पर उत्तर गई कि नहीं, हमें आशीर्वाद दीजिए। नहीं टी, मैं आपका चरण पकड़ लूंगी और छोड़ूंगी भी नहीं। महात्मा बोले, देवियों हट ठीक नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा। स्त्री बोली कि नहीं, मैं जिद्द नहीं छोड़ सकती। अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे उसका कोई भय नहीं। आपको आशीर्वाद देना ही होगा। नैना को पता चल गया था कि महात्मा अपना पैर किसी को छूने नहीं देते, तो वो हट कर रही थी कि पैर छूलूंगी। महात्मा जब काफी परेशान हो गए तो बोले कि मूर्ख स्त्री, मेरी बात नहीं मान रही तो परिणाम भोगने को तैयार हो जाओ। भगवान के विधान में तुम हस्तक्षेप कर रही हो, तो जाओ, तुम दोनों को बेवकूफ पुत्र होंगे और वे तुम्हें सिर्फ कष्ट पहुंचाएंगे। उनके दुख से तुम जिंदगी भर बिलाप करोगी। महात्मा बहुत क्रोध में होकर ये श्राप दे डाले, मगर मूर्ख स्त्री के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो तो उसे वरदान ही समझ रही थी। दोनों बहनें खुश होकर घर आ गई। एक साल में ही दोनों बहनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। भजन ने उसका नाम रतन रखा, जबकि सुग्रीव ने अपने बच्चे का नाम विरजू रखा। दोनों समय के अनुसार कुछ बड़े हुए तो दोनों साथ ही खेलते थे। इस तरह दोनों एक साथ पले बढ़े और जवान हुए। वे दोनों मौसेरे भाई थे, तो उनके माता पिता उनके साथ रहने में बाधा नहीं बने। दोनों गहरे मित्र बन गए थे। समय के साथ उनकी मित्रता और गहरी होती चली गई। मित्रता के वजह से घर वालों यानी दोनों के माता पिता को काफी परेशानी झेलनी पड़ती। दोनों आवारा की तरह घुमा करते बिना बताए भी कहीं चले जाते। माता पिता ने फटकार भी लगाई कि अब बच्चे नहीं हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तभी तुम दोनों इसी तरह आवारागर्दी करते रहोगे तो हम कितना दिन साथ देंगे। मगर फटकार के बाद भी उनकी आवारागर्दी में कोई कमी नहीं आई। वो पहले की तरह ही फालतू घूमते रहे, घर का छूकर काम नहीं करते थे, एक नंबर के आलसी थे। अब तो उनकी बदनामी भी होने लगी थी। वो गांव के स्त्रियों पर बुरी नजर भी रखने लगे थे कि एक दो घरों से भजन को शिकायत भी मिल गई थी कि अपने पुत्र को समझाऊं कि हमारे घरों में ताक झांक ना करे। हमारा घर बेटी बहुओं का घर है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम शिकायत राज दरबार में भी कर देंगे। राजा व्यभिचारियों को सीधे फांसी दे देते हैं। ये बात सुन भजन को बहुत दुख हुआ कि बेटा व्यभिचार के फिराक में है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। वो इस बात को अपनी पत्नी से बताया तो वो बहुत दुखी हुई। वो पति से बोली कि चाहे जैसे भी हो, नालायक का विवाह कराओ, चाहे खरीदना भी पड़े तो भी इसके लिए पत्नी लाओ। इसकी गर्मी इसकी पत्नी ही उतार सकती है। उधर इस तरह के शिकायत सुग्रीव को भी मिला तो वो विरजू को बहुत मारा पीटा और बोला कि नालायक तू घर से निकल जा कहीं नगर में कोई काम कर। विरजू अपने मित्र के पास आया और बोला कि मित्र, अब हमारा गांव में रहना
अब हमारे माता पिता को भी नहीं सुहाता। चलो हम कहीं बाहर चलें और कुछ करके इन्हें दिखा दे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सुग्रीव की पत्नी वही सुन रही थी। बोली कि जब से तू होश संभाले हो तब से दोनों को देख रही हूं कि तुम दोनों ठीक से धोना भी नहीं सीख पाए हो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि तुम दोनों जैसा निकम्मा इस संसार में कोई नहीं है। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए 20 साल के हो गए हो, परंतु एक नन्हे बच्चे के बराबर भी अकल नहीं आई है। अरे अपनी मेहनत से कमाकर 2 रोटी जिस दिन खा लोगे तो मैं मान लूंगी कि तुमने जिंदगी में कुछ किया है। दोनों मित्रों को मां की बात लग गई। फैसला किया कि कुछ करके दिखा देंगे। दोनों दूसरे दिन सुबह कुछ कमाने के लिए निकल पड़े। पुराना जमाना था, पैदल यात्रा पर चल पड़े। घर से कुछ खाने पीने को लिया नहीं था। रुपए पैसे भी उनके पास नहीं थे। चलते चलते दोपहर होने को आई। भूख के मारे उनके पेट में चूहे कूदने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक तांगा वाला मिला जो अपने तांगा में बहुत सारा वजन लाद रखा था। वजन के चलते वजन के मारे घोड़ा कदम नहीं उठा पा रहा था। रतन तांगे वाले के समीप जाकर अपने मित्र विरजू से बोला कि नोट कर लो अपने बही में इस आदमी का गुनाह। ये मुख घोड़ा पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। राजा साहब ने जो नियम बनाया है उसकी इन्हें जरा भी खौफ नहीं। अब दोनों से तांगा आगे बढ़कर चलने लगे तो तांगे वाले ने उन्हें आवाज देकर रोका और बोला, अरे भैया आप लोग कौन हो और क्या बातें कर रहे हो? शायद मेरे तांगा के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे जरा सा तांगा पर ज्यादा माल क्या लाड़ लिया? आप पीछे पड़ गए हो। मैंने कोई शौक से थोड़े ज्यादा सामान लादा है, वो तो मेरी मजबूरी थी। रतन बोला, हम राजा के गुप्तचर हैं। राजा ने हमें ये पता करने के लिए भेजा है कि कहीं जानवरों पर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा, और हमने देख लिया है कि तुम घोड़े के साथ सिर्फ अत्याचार ही नहीं कर रहे हो बल्कि उसके साथ कसाई वाला व्यवहार कर रहे हो। उसे बेदर्दी आए पीट रहे थे। इतना ज्यादा माल उसके ऊपर लाद दिया है कि उनसे चला नहीं जा रहा। हम तुम्हें राजा से कहकर कठोर दंड दिलवाएंगे। तांगा वाला बोला, भैया रोज थोड़े लादता हूं, आज कुछ ज्यादा मिल गया तो ले लिया, तो लालच आ गई। आज मुझे आप लोग माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आप कुछ भोजन पानी के लिए थोड़ी बख्शीश ले लो। उसने 5 चांदी के सिक्के दोनों को दे दिए। दोनों चेतावनी देते हुए आगे बढ़ गए कि अब पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। दोनों एक खाने पीने की दुकान में गए और एक सिक्के में खूब शक्कर खाया। पहले के जमाने में एक चांदी के सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा थी। दोनों के पास अब इतने पैसे हो चले थे कि 1 हफ्ते तक आराम से खा पी सकते थे। दोनों आगे बढ़ते रहे। कई दिनों तक चलने के बाद एक जमींदार के गांव में पहुंचे। वहां एक बहुत कंजूस आदमी रहता था। वे उसी के पास गए और रहने को स्थान मांगे। वो आदमी बोला, भाई रहने का स्थान तो मिल जाएगा, परंतु हम भोजन नहीं दे सकते, और पहले ये बताओ कि आप लोग हो कौन? रतन बोला कि हम लोग राजा के गुप्तचर हैं। यहां राजा ने हमें जमींदार पर नजर रखने को भेजा है। जमींदार बहुत गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ी पकड़ में आ जाने पर जमींदार की जमींदारी छिन जाएगी। वो आदमी जमींदार का खास आदमी था। उसने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, यहां आपको खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। दोनों खुश हुए कि चलो 2-4 रोज के लिए अब भोजन की भी समस्या भी हल हो गई। उधर वो आदमी जमींदार के पास गया और बताया कि आपके पीछे 2 गुप्तचर पड़े हैं। वे इस वक्त हमारे घर पर हैं। आपने जो इस साल किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं दी है, शायद इसकी शिकायत किसी ने राजा से कर दी है। अब बात बिगड़ती दिख रही है। हमें गुप्तचरों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ रिश्वत देने चाहिए। जमींदार रात के वक्त उस आदमी के घर पहुंच गया जहां रतन और विरजू ठहरे थे। जमींदार दोनों को सलाम कर बोला, सरकार आप लोग
काहे मुझ गरीब के पीछे पड़े हुए हैं? कुछ ले देकर मेरे पक्ष में राजा को सूचना दीजिए। क्या है कि मैंने जानबूझकर मजदूरों को कम मजदूरी नहीं दिया है, बल्कि फसल ही कम हुई थी, और ये सब मजदूरों के बदमाशी के चलते हुआ था। मगर आप दोनों कृपा करो तो सब ठीक हो जाएगा। जमींदार ने एक थैली भेंट की जिसमें सोने के 500 सिक्के थे। रतन बोला कि लगते तो आप बहुत बदमाश आदमी हो, परंतु हम वही आपके पक्ष में लिख देंगे और राजा से व्यक्तिगत तौर पर बताएंगे कि जमींदार बहुत ईमानदार आदमी है। उन दोनों ने कभी सोने के सिक्के नहीं देखे थे, आज पहली बार देख रहे थे। पैसा देकर जब जमींदार चला गया, तब रतन विरजू से बोला, अब हमें गांव लौट चलना चाहिए। अगर हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। विरजू बोला, तुम ठीक कहते हो, परंतु कल चलो यहां का जंगल घुमाते हैं। वो आदमी बात कर रहा था कि जंगल में बड़ी खजाने गड़े हैं, थोड़ा भी हाथ लग गया तो हमारी मौज हो जाएगी। दूसरे दिन दोनों जंगल में सैर के लिए गए, परंतु दोनों का संयोग खराब था। आधी पानी आ जाने के कारण जंगल में ही फंस गए। उन्हें जंगल में ही रात हो गई। आधी पानी थम जाने के बाद भी अब वे जंगल से बाहर नहीं आ सकते थे। उनके पास रोसानी का कोई प्रबंध नहीं था, और रात के वक्त जंगल में बहुत से जहरीले जंगली जीव बाहर निकल आए थे, और अंधेरा इतना घना था कि बहुत पास का भी नहीं दिख रहा था। दोनों ने एक पीपल के पेड़ के ऊपर शरण लिए। बदरा रुक रुक कर बरस रहे थे। भींग जाने से उनका बुरा हाल हो गया था। वे उस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे कि जब वे जंगल में आए थे। रतन कह रहा था कि अभागे मनुष्य के सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं। हम कितने अभागे हैं। विरजू बोला कि नहीं, हल लालच बस आ गए थे, हमें लालच करना ही नहीं चाहिए था। आधी रात के आसपास मौसम बिल्कुल साफ हो गया। चमकता हुआ चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में जंगल में दूर तक साफ दिख रहा था। रतन ने देखा कि जंगल में दो लोग अपने सिर पर कुछ लेकर चले आ रहे हैं। उनके पास 2 पैकेट है, जिसे सिर पर रखकर इधर ही आ रहे हैं। एक के हाथ में फावड़ा भी है। वे आकर उसी पेड़ के नीचे रुक गए जिस पर रतन और विरजू छुपे हुए थे। एक आदमी फावड़े से जमीन को खोदने लगा। उसके बाद बहुत बारीकी के साथ थैले को जमीन में गाड़ दिया और मिट्टी भरकर दोनों चले गए। रतन और विरजू पेड़ पर बैठे बैठे सोचते रहे कि आखिर थैले में क्या हो सकता है, शायद कोई बड़ी माल हो। सुबह होने पर दोनों पेड़ से उतरे और हाथ से ही वहां की मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गए। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। दोनों एक एक पैकेट अपने सिर पर रखे और अपने डेरे पर लौट आए जिसके यहां ठहरे हुए थे। उस आदमी ने देखा कि दोनों के सिर पर 2 पैकेट है, तो अनायास पूछ लिया, इन पैकेटों में क्या है? तब रतन ने बताया कि इसमें 50 गांव का बही खाता है। हमें आज शाम तक राजा के दरबार में इसे लेकर जाना है। दोनों तत्काल वहां से निकल लिए। वे अब अपने गांव से 7 दिन की दूरी पर थे, क्योंकि पैदल चलने में उन्हें 7 दिन लग ही जाना था। वो दिन भर चलते और रात होने पर किसी सराय में ठहर जाते। दोनों ने विचार किया था कि इन पैसों का बंटवारा घर चलकर बांटेंगे। अगर यहां बनते और किसी ने देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दोनों वापस में बात कर रहे थे कि सराय में रह रही एक बच्चलन स्त्री ने उनको बातें करते सुन ली थी कि माल का बंटवारा घर चलकर करेंगे। तो उसने अनुमान लगा लिया कि दोनों के पास बहुत ज्यादा माल है, अब चाहे जैसे भी हो उसे हासिल करना है। सुबह उठकर दोनों अपना थैला सिर पर रख आगे के लिए प्रस्थान किए। कुछ दूर चलने के बाद स्त्री साथ लग गई। उनसे बोली, अकेली स्त्री हूं, अब आप दोनों का साथ मिल गया है तो हम रास्ते का सफर हंसते हंसते काट देंगे। उसकी उम्र अभी 16-17 साल की थी। वो गजब की सुंदर थी। रतन ने जब से देखा था तब से उसकी निगाह उसके चेहरे से हाथ ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि इसे ही पत्नी बनाऊंगा। जब हमारे पास पैसा है
तो सब संभव है। जर और जोरू पैसे वाले ही रखते हैं। उधर विरजू भी सोच रहा था कि ये स्त्री तो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है। मेरे पास पैसा है, इसे साथ अपने घर ले चलूंगा और विवाह करूंगा। रतन ने पूछ लिया कि सुंदरी, आप जा कहाँ रही हो? स्त्री बोली, आगे के गांव में अपने विवाह के लिए जा रही हूं। वैसे तुम दोनों गजब के सुंदर हो, मगर मेरे भाग्य कहा कि आप दोनों जैसा पति मुझे मिले। चाहो तो मैं तुम में से किसी एक से शादी के लिए तैयार हूं। रतन बोला, क्यों मजाक करती हो? हम तो वैसे ही हम सुंदर हैं। भला कोई सुंदर नवयुवती सावले से शादी करेगी? स्त्री बोली, आपको पता नहीं कि मर्द और घोड़े के रंग नहीं देखे जाते। जोश और जज्बा हो तो तुम ही सुंदर हो। स्त्री को सुंदरता से मतलब नहीं, सुख पहुंचाने वाला चाहिए। स्त्री ने रतन से कहा कि आप मेरे साथ अकेले में चलो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। रतन उस स्त्री के आग्रह को ठुकराना नहीं चाहता था। वो सोचा कि नवयौवना कोमलांगिनी सीधे आपर दे रही है, कोई अभागा ही होगा जो उसके आग्रह को ठुकराएगा। रतन बोला, मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूं। ये बात सुन विरजू जल भून गया। विरजू बोला कि रतन, पागल मत बनो, अपनी उम्र का लिहाज करो। तुम मुझसे 6 माह बड़े हो। इस स्त्री से विवाह तो मैं करूंगा, ये मेरे को अच्छी लग रही है। रतन बोला कि अच्छी लगने से किसी की पत्नी दूसरे की नहीं हो जाती। वो जिसको पसंद करती है, जिससे विवाह करती है, उसी की रहती है। रतन बोला कि स्त्री मुझसे विवाह को तैयार है तो तुम जल क्यों रहे हो? अरे तुम्हें भी कोई दूसरी मिल जाएगी। स्त्री बोली कि तुम दोनों चाहो तो मैं दोनों से विवाह कर सकती हूं। विरजू बोला, नहीं नहीं, तुम रतन से ही विवाह करो। मेरे समझ में आ गया कि तुम कौन हो, कितनी कुलीन हो। रतन बोला कि तुम मेरी पत्नी को गलत बोल रहे हो। अरे अगर स्त्री ने तुम्हें आपर दिया होता तो विवाह करने में देर नहीं करते, सुहागरात भी दिन में ही मना लेते। परंतु तुम्हारा दुर्भाग्य है कि स्त्री ने तुम्हें घास ही नहीं डाला, और तुमसे विवाह की बात तो तुम्हें जलाने के लिए किया है। स्त्री रतन से बोली, अजी, आप इस आदमी से दूर दूर ही चला करो, तभी तो हम प्रेम प्यार की बातें करते चलेंगे। रतन को स्त्री की बातें बहुत आनंद दे रही थी। विराजू अकेला चलता रहा, जबकि उसके पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर रतन और वो स्त्री चल रहे थे। शाम हुई तो रतन और विरजू साथ हो लिए और एक सराय के तरफ तीनों बढ़ चले। विरजू बोला, भाई तुम अब स्त्री वाले हो तो अपने लिए अलग ठहरने के लिए सराय में कमरा ले लो, और मैं अकेला ही ठहर जाऊंगा। स्त्री बोली, नहीं जी, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम एक कमरे में कैसे रहेंगे? हम सब साथ में रहेंगे। एक सराय में कमरा लिए और तीनों एक ही कमरे में सो गए। मगर स्त्री को नींद कहाँ आ रही थी। वो मौका देख सब सामान ले भाग जाना चाहती थी, मगर रतन और विरजू दोनों जगे हुए थे। स्त्री रतन से बोली, नींद नहीं आ रही, चलो सराय के पीछे बाग है, उसमें कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। चांदनी रात थी। दोनों बाग के तरफ चले गए। इधर विरजू ने सोचा, साले रतन को इश्क का रोग लग गया है, वो अपने थैले का सारा माल उस लंपट स्त्री पर लूटा देगा। क्यों ना हम सारा माल अपने थैले में रख लें और उसमें ईंट पत्थर भर दें। वो स्त्री उसका थैला लेकर भागती भी है तो उसे हाथ कुछ नहीं आएगा, और घर चलकर इस साले का हिस्सा दे देंगे। आखिर बचपन का मित्र है, मौसेरा भाई है, आज स्त्री के चक्कर में पगला गया है। तभी स्त्री रतन के साथ कमरे में आई। विरजू अभी रतन के थैले में ईंट पत्थर भर रहा था कि स्त्री और रतन दोनों ने देख लिया। स्त्री बोली, अभी से इसकी नियत बदल गई है, हमें लूट कर कंगाल बनाना चाहता है। रतन ईंट वाला थैला विरजू को देते हुए बोला, अब तुम इसे अपने पास रखो, और हेराफेरी किए हो तो अब तुम्हारा वाला थैला मेरा है। दोनों में थैले के लिए छिना झपटी होने लगी। देखते देखते दोनों आपस में मारपीट करने लगे। स्त्री ने बहुत चालाकी से अपने कमर से एक कटार निकाली और रतन के हाथ में पकड़ा दिया। रतन को समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो कटार से कई बार विरजू पर वार कर दिया,
विरजू वही गिरकर छटपटाने लगा और मर गया। स्त्री में कोहराम मचाना शुरू किया कि इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला है। रतन स्त्री के गिरगिट के तरह रंग बदलते देख हक्का बका रह गया। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ में कटार कहां से आई। उधर सराय में ठहरे लोग सराय के मालिक पहुंच चुके थे। सराय में राजा के 2 सैनिक भी ठहरे हुए थे। सबने रतन को पकड़कर सैनिकों के हवाले कर दिया। स्त्री सुबह में विरजू की लाश को वहीं जंगल में जला दी और सारा माल लेकर चलती बनी। इधर रतन को सैनिक पकड़कर राज दरबार ले गए। राजा सैनिकों की आंखों देखी गवाही सुन रतन को फांसी पर चढ़वा दिया। उसे अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिला। ज्यादा की लालच धोखा घड़ी स्त्री के चक्कर ने दोनों की जान ले ली। रह चलते अनजान स्त्री कितनी खतरनाक हो सकती है, ये सोचा जा सकता है। ये तो पुरानी कहानी है, मगर आज की हकीकत देखी जाए तो अनजान स्त्री से प्रेम करने वाले, स्त्री पर जान लुटाने वाले सचमुच जान से हाथ धो रहे हैं। अनजान स्त्री के चक्कर, फेसबुक या प्यार से नौजवानों को बचना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।